अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। व क़ाल तआला अफ़तुमिनून बिबअज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबअज़ फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी व शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, आप हज़रात जानते हैं अभी माजी करीब में चंद दिन पहले हमारे हिंदुस्तान में दो चीज़ें वाक़ई हुई हैं। नंबर एक, वक्फ तरमीमी बिल पास कर दिया गया। दूसरी चीज़ जो है, उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है नाफिज कर दिया गया है। बर्निंग टॉपिक है। कहा यह जाता है कि भी एक देश हो एक कानून हो। जिस तरीके से बरतानिया में है, फ्रांस में है, सुनने में तो ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा मालूम होता है, एक देश हो और एक कानून हो। लेकिन ये उस वक़्त में ठीक है जब पूरे मुल्क में एक ही तबके के, एक ही मज़हब के लोग रहते हों। जिन ममालिक में, जिस मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, वहाँ एक कानून कैसे हो सकता है, ख़ास तौर से आइली कानून। 1862 में, 1862 में अंग्रेज़ ने इंडियन पेनल कोड बनाया था। फिर 1937 में उसमें कुछ और अपग्रेड किया। उस वक़्त में हमारे उलमा ने जाकर के ये कहा कि हम अपने आइली मसलों में, निकाह है, तलाक़ है, खुला का मसला है, वरासत का मसला है, इस मसले में 1400 साल से हम एक ही कानून पर अमल करते आ रहे हैं, हम उसी कानून पर अमल करेंगे। दुनिया के अंदर जिस मुल्क में भी कानून बनाया गया है, 50 साल में तकरीबन 100 मरतबा उन कवानीन में तरमीम की जाती है, मॉडिफाई किया जाता है। आपको मालूम है 2016 में मैंने इस उन्वान पर बयान किया था, यकसा सिविल कोड के ऊपर। उस वक़्त में मैंने तहक़ीक़ की थी, तो जब से ये हिंदुस्तान का कानून बना है उस वक्त से लेकर के
2016 तक 101 मरतबा कानून पर ज़र्ब लगी थी, उस पर उसको मॉडिफाई किया गया था। वजह इसकी यह है कि कानून दुनिया के ममालिक बनाने वाले इंसान हैं। इंसान की सोच भी महदूद है, 100 साल तक ज्यादा सोचेगा, और उस मुल्क एक खास तबके के बारे में ज्यादा सोचेगा। लेकिन हमारा जो कानून है, जिसे अल्लाह ने जो बनाया है, वो क़ियामत तक के बारे में सोच करके बनाया है। जो हमारा इस्लाम के जो कवानीन है, शरीयत के जो कवानीन है, जिसे अल्लाह ने बनाया है, सारी इंसानियत उसके सामने है, लोग बंदे उसके सामने हैं। क़ियामत तक का पूरा नक्शा अल्लाह के सामने मौजूद है। वो आलिमुल गैब है। अल्लाह ताला जो है इल्म मा यकून, बाद में जो होगा उसका भी इल्म हासिल है। तो अल्लाह के कानून बनाने में, बंदों के कानून बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, मगरबी ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में औरतों को आज़ादी देने के लिए बड़े अच्छे कवानीन बनाए गए। दुनिया की नज़र में बड़े अच्छे थे। मेरे एक दोस्त हैं, वो जापान गए थे जमात में। तकरीबन 2 महीने गुजर गए। जब भी वो किसी पार्क में जाते तो देखते कि पार्क में बूढ़े ही बूढ़े हैं, बच्चे कोई नहीं है। तो उन्होंने वहाँ के साथियों से पूछा कि भाई यहाँ के पार्कों में बच्चे क्यों नजर नहीं आते हैं? तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि जब से जापान हुकूमत ने औरतों को ज्यादा राइट दे दिए, हकूक ज्यादा दे दिए, उस वक्त से यहाँ के मर्द ज्यादातर शादी होना ही नहीं चाह रहे हैं। जब शादी ही नहीं हो रहे हैं तो बच्चे ही नहीं हैं। यही वजह है कि 2019 में शुरू में, कोविड से पहले, जापान के एक वजीर की बीवी जब प्रेग्नेंट हुई, पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया गया, अखबारों में बताया गया, मीडिया में बताया गया। हालांकि भी किसी की बीवी अगर प्रेग्नेंट होती है तो पूरे मुल्क में, अखबार में, मीडिया में बताने की क्या जरूरत है? गोया कि उनको अपने कानून को वापस लेना पड़ रहा है। वो बोल रहे हैं कि अपने पॉपुलेशन को आप बढ़ाइए। चाइना के अंदर तकरीबन 2-3 साल पहले की रिपोर्ट है, औरतों से 4 करोड़ ज्यादा मर्द हैं। वजह क्या है? कानून ये बनाया गया कि एक ही बच्चा है। अब लोगों ने सोचा कि जब बच्चा एक ही हो तो मर्द बच्चा होना चाहिए। जैसे ही औरत हामिला होती तो उसके पेट को जांचा जाता, अगर औरत लड़की होती तो फिर उसको अबॉर्शन कर दिया जाता, मर्द बच्चा होता तो उसको रख लेते। हर आदमी चाहता है कि मर्द बच्चा हो, जो बुढ़ापे में उसके काम आए, उसका सहारा बने। ये करते 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 जो है 4 करोड़ की आबादी औरतों से ज्यादा हो गई। तो दुनिया के अंदर बहुत सारे कानूनदानों ने बनाए हैं, लेकिन उन कवानीन को वापस लेना उनकी मजबूरी पड़ गई है। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि जो कवानीन इस वक्त में एक्सा सिविल कोड के जरिए से खास तौर से निशाना मुसलमानों को बनाया जा रहा है, हालांकि इसमें दूसरे मज़ाहिब के लोग भी, दूसरी कौमें भी आएंगी, उनको पर्दे के पीछे रखा गया है। हुकूमत हमेशा ये करती है पहले से भी कि हालात, मुल्क किस हालात से गुजर रहा है, किस दौर से गुजर रहा है, लोगों को इससे भटकाने के लिए नए नए इशू, नए नए टॉपिक जो उठाए जाते हैं ताकि लोग जो है उसी में उलझे रहें। मैं बारहा मिसाल देता हूँ शतरंज के खेल की। आपने सुना होगा कि शतरंज का खेल कैसे ईजाद में आया। एक बादशाह जो है एक मुल्क पर वो कब्जा किया, जालिम बादशाह था, और लोग जो है बादशाह से सख्त नफरत करते थे। और तारीख गवाह है, जब लोग अपने ही मुल्क के, उसी मुल्क के लोग जो है बादशाहत के खिलाफ हो जाएं तो तख्ता उलट जाता है। अगर बाहर से वार होता है, किसी और मुल्क से अगर वार होता है, कौम के लोग, उस मुल्क के लोग अगर साथ देते हैं तो बादशाह तब जाकर के ना दूसरे अपोजिट जो मुल्क होगा, जो दुश्मन होगा, उससे लड़ेगा। अगर अपने ही लोग खिलाफ हो जाएंगे तो किसके साथ लड़ेगा? तो अब बादशाह ने क्या किया? लोगों को जमा किया, कहा कि किसी तरीके से मैं लोगों को उलझन में रखना चाहता हूं कि वो उसी में उलझे रहें। तब बड़े ज़हीन और दानिश्वरों की टीम बैठ करके शतरंज के खेल को ईजाद किया। अब बादशाह ने कहा कि
इतना टफ गेम है, लोग खेलेंगे कैसे? तो वजीरों ने राय मशवरा दिया कि हुकूमत के खर्चे से हम लोगों को सिखाएंगे और खिलाएंगे, इनामात रखेंगे। एक मुद्दत तक हुकूमत इस खेल को खिलाती थी, इनामात रखती थी, बाकायदा कोच होते थे, सिखाने के लिए जाते थे। जब लोग सीख गए और शतरंज के नशे में डूबना शुरू हो गए, इस्लाम में शतरंज आज भी हराम है, लोगों को वक्त का पता ही नहीं चलता है। अब हुकूमत ने कहा कि हमारा काम आसान हो गया। तारीख उठा करके देखिए, 750 साल तक लोगों को यह तक पता नहीं था कि अब कौन बादशाह बैठा हुआ है। तो बहरहाल लोगों के जहनियत को बदलने के लिए यह सब किया जाता है, सारे लोग जो है इसको जानते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इस्लाम ने 4 तरीके से कानून बनाए हैं। इस्लाम ने जो बनाए हैं, नंबर 1, कोई कानून अच्छा था, पहले से चला आ रहा था, तो उस पर नबूवत की मोहर लगा दी गई, उसको बाकी रखा गया। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने किसी को जानबूझकर कत्ल कर दिया, नहीं जानबूझ करके नहीं, भूले से, अगर किसी ने किसी को भूले से कत्ल कर दिया, किसी और को मारना चाह रहा था, किसी को लग गया, या कोई और वजह से जानबूझ करके कत्ल नहीं किया है, अब क्या किया जाएगा कि मकतूल के जो वारिसीन होते हैं उनको बुला करके सबसे पहले दरख्वास्त की जाएगी कि भाई ये जानबूझ करके नहीं किया है, इसे माफ किया जाए। अगर वो माफ करने के लिए तैयार नहीं है तो 100 ऊंट की कीमत दे दी जाएगी। इस्लाम जब आया तो इस कानून पर मोहर नबूवत लग गई। पहला तरीका, पुराने कवानीन अगर अच्छे थे तो उस पर मोहर नबूवत लग गई। जैसे अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो बदले में कत्ल किया जाएगा, उस पर मोहर नबूवत लग गई। कुरान की आयतें भी उतरी, अन्नन नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ। दूसरा जो तरीका है, जो बेतुके कानून थे, इस्लाम ने उनको कंडम किया। जैसे सूद का कानून है, इस्लाम ने सरे से मिटा दिया। तीसरा जो है, पहले से ही कोई कानून था, अच्छा था, बाद में लोगों ने उसको बदल दिया, खराब कर दिया, तो इस्लाम ने उसको मॉडिफाई किया, उसको तरमीम की, सही रुख दिया। मिसाल के तौर पर हज है, इस्लाम से पहले भी हज होता था, लेकिन हज का तरीका उन लोगों ने बदल दिया था कि जो कुरैश हैं वही कपड़े पहन करके हज करेंगे, बकिया लोग मादरजात बरहना होकर के बेलिबास होकर के हज करेंगे, औरतें भी। इस्लाम ने आकर के इस कानून को बदला कि नहीं नहीं भाई, ये कानून मॉडिफाई होना चाहिए, हज तो पहले से ही है लेकिन मॉडिफाई होना चाहिए। इसी तरीके से जो कुरैश लोग कहते थे कि भी जो गरीब हैं, जो दूर से आए हैं, अरफा में जाकर के वो ठहरे, हम क्यों जाकर के धूप में अरफा में ठहरेंगे? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं नहीं, अल हज्जु अल अरफा, हज तो अरफा ही है। हज का सबसे अहम रुकन अरफा का मैदान है। अगर कोई अरफा के मैदान में नहीं गया तो हज ही नहीं होगा उसका। असल हज तो अरफा में ठहरना है। तीसरी चीज जो है, जो कानून नहीं था, जरूरत थी, इस्लाम ने उन कवानीन को वजूद बख्शा। औरतों को वरासत में कोई हिस्सा नहीं था, न मां को, न बहन को, न बेटी को, न बीवी को। इस्लाम ने आकर के वरासत में औरत को हिस्सा दिया। आज भी दुनिया के किसी भी मजहब में औरत को हिस्सा नहीं है। शादी करने के वक्त में जो जहेज दिया जाता है वही उसका हिस्सा है। अब एतराज अगर करते हैं कि भी इस्लाम में बाप अगर 3 रुपये छोड़ करके मरता है, एक बेटा है, एक बेटी है और कोई दूसरे नहीं है, तो बेटे को 2 रुपये जाएंगे, बेटी को 1 रुपया जाएगा, ऐसे क्यों? बहुत सारे जवाबात हैं उसके। एक जवाब यह है कि औरत का ताल्लुक अपने मैके के यहां से हमेशा रहे। अगर उसको भी बराबर बराबर हिस्सा दे दिया जाता तो भावच कहती कि अपनी नड़न से, भाई तुमने अपना हिस्सा ले लिया, आप जाओ यहां से, दफा हो जाओ। लेकिन एक हिस्सा कम दे करके भाई को कहा गया कि देखो जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब ये मौत तक मैके के आती रहेगी, मां नहीं रहेगी, तो भाई जो है, भाई बाप का दर्जा लेगा। ये एक वजह है। दूसरी वजह जो है, इस्लाम में जिम्मेदारी मर्दों पर रखी गई है। औरत अगर करोड़पति भी है तो मर्द की जिम्मेदारी औरत पर नहीं है, लेकिन औरत अगर गरीब है तब भी जिम्मेदारी है औरत पर।
तो बहुत सारे वजूहात हैं, मैंने बाकायदा इस उन्वान पर बयान किया था कि इस्लाम पर जो होने वाले एतराज़ात हैं, 18 या 20 एतराज़ात थे, तो उनका जवाब माकूल तौर पर जो है दिया गया है, फिर कभी देंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें थी, ज़रा गौर से सुने। अब मसला क्या हो गया, एक्सासिवल कोड, इसमें क्या है, उत्तराखंड में अखबार में देख लीजिए, अगर कोई शादी हो गया है, उसकी बीवी की मौजूदगी में वो दूसरा निकाह नहीं कर सकता, हालांकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, इजाज़त देता है, करने का हुक्म नहीं देता है, करो, करना ज़रूरी है। कुरान ने क्या फरमाया, मसना व सुलासा व रुबा व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितु व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदतन, अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो एक, ज़ालिका अदना अल्लाह ताउलु, और तुम ज़्यादातर कर भी नहीं सकते हो, ये कुरान ने कहा। ज़रा आप लोगों से मेरा एक सवाल है, इस्लाम में 4 शादियां हैं, 4 शादियां हैं, 4 बीवियों रखने की इजाज़त है। यहाँ पर जो हजरात बैठे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को देखा है जिन्होंने 4 शादियां की हैं? मैंने जो देखा है उंगलियों पर गिना सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देखे गए हैं। इस्लाम जो है मर्द को भी कहता है कि भाई अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो नहीं हो सकते हो। औरतों को कहा गया कि भाई तुम मर्द को दूसरी शादी होने ही क्यों देते हो? ठीक है, मर्द के बाजुओं में ताकत है, मर्द चाहे तो 2-3 औरतों को पटक सकता है, लेकिन औरत की आंख में अल्लाह ने ऐसी ताकत दी कि वो घूरे फिर मर्द सिलेंडर हो जाए। नहीं, नफरत से नहीं बोल रहा हूं, मोहब्बत की निगाहों में औरत के अंदर अल्लाह ने ऐसी ऐसी चीज रखी है, फिर क्या मजाल के मर्द जो है दूसरी जगह जाएगा दूसरी बीवी के लिए। तो अब यह कानून पास कर दिया गया। बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक बात कहता हूं, कानून देखिए कितना अजीब है। मर्द अपनी बीवी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन गर्लफ्रेंड रख सकता है। औरत, कोई और औरत उसकी रजामंदी के साथ उसे रख सकता है। यह कानून अजीब कानून है। इसमें नुकसान क्या है? कल का दिन अगर कोई किसी औरत से चलो निकाह भी कर लिया, लोगों से कहा कि मैंने निकाह नहीं किया है, मैं बस, उसकी भी रजामंदी है, मेरी भी रजामंदी है, दोनों रजामंद हैं, तो हिंदुस्तान में सब कुछ हो सकता है, शादी की भी जरूरत नहीं है, मर्द मर्द के साथ रह सकता है, औरत औरत के साथ रह सकती है, मर्द औरत दोनों एक साथ रह सकते हैं। अगर बालिग हैं तो उनको निकाह की जरूरत ही नहीं है, बगैर निकाह के वो अपनी रजामंदी के साथ जो चाहे कर सकते हैं। बीवी है, बीवी के रहते हुए किसी और औरत को ये इस्तेमाल किया, उसका हुसूल किया, कल का दिन कोई मसला हो गया, अब आधार कार्ड में जो इसकी बीवी है वही लिख सकती है वाइफ ऑफ, दूसरे नहीं लिख सकते हैं। अब अगर ये उस औरत को छोड़ दिया, वो औरत जाकर के कह भी नहीं सकती कि इसने मुझे निकाह किया था। कहां से कह सकेगी? उसका निकाह हुआ नहीं ना कानूनी नजर में। जब निकाह ही नहीं है तो राइट्स कहां से मिलेंगे, कवानीन कहां से मिलेंगे, ना वरासत में हिस्सा मिलेगा। तो कानून बना देना बैठे बैठे इतना आसान काम नहीं है, बहुत सारी खराबियां वजूद में आ सकती हैं इसमें। इसी तरीके से लेपालक जो बच्चा होता है, शरीयत में हमारे क्या है भाई, उसको उसी के बाप का नाम दिया जाएगा, हम अपना नाम नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात जो है, सख्त इस्लाम ने मना किया है कि लेपालक, जिसे गोद लेना कहते हैं, उस बच्चे को या उस बच्ची को अपना नाम दे देना बाप की जगह पर, शरीयत में नाजायज है, इसकी कोई शक्ल भी नहीं है। अच्छा, दूसरा मसला जो है, उस बच्चे को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है, लेपालक बच्चे को इस्लाम में। क्यों नहीं है? एक इंसान है, उसके पास पैसा है, अगर उसकी औलाद नहीं है तो वो पैसा वरासत में उसके भाई बहनों को जाएगा, ये उन भाई बहन का हक बन जाएगा। जब भाई बहनों को पता चलेगा कि ये लेपालक आने की वजह से हमारा हक क्या हो रहा है, मारा जा रहा है, वो खामखा इसका गला घोट देंगे, लेपालक बच्चे को रहने क्यों देंगे। दुनिया में जो कत्ल गारतगिरी होती है वो या तो औरत की वजह से या तो माल की तरफ से है। अब वो माल भाई बहन को होना है, लेपालक बच्चा उसमें आड़ बन रहा है, तो लेपालक बच्चे को भाई बहन क्या कर देंगे, या उसको कभी कबूल नहीं करेंगे, नफरतें हो जाएंगी। इसी तरीके से बहुत सारे कवानीन हैं, किन किन कवानीन पर देखिए
इस हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत का लक़ब मिला है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को, हकीमुल उम्मत। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है अहकाम इस्लाम अक़ल की रोशनी में, इस्लाम के अहकामात अक़ल की रोशनी में। उलमा ने कहा है, बल्कि हमारे उस्ताद भी कहते थे, मैंने बहुत करीब में 3 दौर देख लिए। कितने दौर देख लिए? 3 दौर। एक दौर तो वो था जिसमें लोग जो है आकर के मसला पूछते थे, शरीयत को जानना चाहते थे, अहकामात जानना चाहते थे कि भी ये कहाँ है, क्या अमल करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा दौर यह आया कि अगर लोगों को बताया जाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो लोग दलील मांगते थे, भी हमें दलील बताइए, ये करना आपको इस्लाम में कहाँ है, ये नहीं करना आपको इस्लाम में कहाँ है, ये भी ठीक है। आज का दौर ऐसा आया है, बात भी बताओ दलील भी दे दो, तो लोग पूछते हैं कि ऐसा इस्लाम में क्यों है, वाई। हालांकि शरीयत के जो अहकाम हैं उसे आंख बंद करके हमें अमल करना है। अल्लाह ने यह हुक्म क्यों दिया है, क्यों की क्या जरूरत है। क़यामत के दिन जब खड़े होंगे तब पूछ लेना कि भाई ये कानून तूने क्यों ऐसे रखा था, क्या रखा था। आज दौर ऐसा आ गया है, कोई भी हुक्म बताओ तो कहते हैं कि हजरत ये इस्लाम में ऐसा क्यों। तो बहरहाल हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने इस पर किताब लिखी है कि अहकाम इस्लाम अकल की नज़र में। तो हजरत कहते हैं कि इस्लाम का हर कानून, उसका जो बेस है, उसकी जो जड़ है, वो अमन है। अमन को सामने रखकर ही कानून बनाया गया, हर कानून अमन को बेस रखकर के बनाया गया है। सबसे पहले किताब लिखी थी हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के नाम से। हजरत कहते हैं मेरे दिल में बार बार ये दाइया पैदा हो रहा था कि मैं लिखूं कि फजर की 2 रकात क्यों, जोहर की 4 रकात क्यों, असर की 4 रकात क्यों, मगरिब की 3 रकात क्यों, इशा की 4 रकात क्यों, जोहर असर में सिर्री क्यों, मगरिब इशा फजर में जहरी क्यों, जोर से क्यों, जितने भी अहकामात हैं क्यों, उसकी हिकमत क्या है। और हिकमत इंसान अपने इल्म की रोशनी में बयान कर सकता है। कुरान और हदीस में हर जगह हिकमत नहीं बयान की गई है। अल्लाह ने जो इल्म दिया है, जो समझ दी है, ये हो सकता है, इस तरीके से पेश कर सकते हैं। लेकिन हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के वो आलिम दीन हैं, चाहे बरेली मसलक के उलमा हो, चाहे सलफ़ी मसलक के उलमा हो, चाहे जमात इस्लामी के मसलक के उलमा हो, चाहे देवबंद के उलमा हो, इनकी जो बुखारी की जो सनद जाती है, वो जाते 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 हजरत शाह वलीउल्लाह को ज़रूर टच करनी है, उसके बगैर ऊपर नहीं जा सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान के जो उलमा हैं, हिंदुस्तान के, पड़ोस के, बांग्लादेश के, इतने बड़े आदमी हैं हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत के साथियों ने दरख्वास्त की कि भाई आज तक इस टॉपिक पे किसी ने नहीं लिखा है, खामखा क्यों लिखते हो इसके पर। तो हजरत कहते हैं मैं खामोश हो गया, साथियों ने मना कर दिया। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मुझे ऊँग आई, मुझे गुनूदगी सी आई, मेरी आंख बंद हुई तो मैंने ख्वाब में सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कलम लेकर के आए और कहा कि नाना जान ने कहा है कि शाह वलीउल्लाह से कह दो कि जो तू लिखना चाहता है वो लिख। कलम दिया हाथ में, आंख खुली, फौरन वसूल किया, कलम उठाए, लिखने बैठ गए। वही किताब है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, उसमें हिकमतें लिखी गई हैं। हजरत उसके मुकद्दमे में किताब शुरू करने से पहले लिखते हैं कि देखो मैं शेर पर सवार होने जा रहा हूं। ये इतना आसान नहीं है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा आज उलमा को पढ़ना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। जब तक के किसी उस्ताद के मातहत में रह करके नहीं समझेगा, खुद से समझना मुश्किल है। इतनी पेचीदा, इतनी दकीक किताब है, इतनी गहरी किताब है। तो हजरत कहते हैं कि मैं शेर पर सवार होने जा रहा हूं, अगर कोई मेरे साथ शेर पर सवार होना चाहता है मेरे पीछे तो सवार हो जाए। तो तारीख में 2 लोगों ने इस पर किताब लिखी है। अरबी में हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिसकी मारिकतुल आरा शरा हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब मेरे उस्ताद ने लिखी है, और इसको हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू में लिखा है। ये 2-3 किताबें ही पूरे टॉपिक में, ये इस टॉपिक पर मौजूद हैं। तो हजरत एक मिसाल देते हैं, इस्लाम में बेटी से निकाह नहीं है, माँ से भी निकाह नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कबीर दास का नाम आपने सुना होगा, संत गुजरा है। उसका ये कहना है कि भाई खाला की बेटी से
निकाह कैसे हो सकता है हालांकि वो बहन है, कबीरदास का कहना है। और एक का नाम ले लीजिए, एक शख्स गुजरे हैं हिंदू मजहब के आचार्य, और कुछ नाम है अब के नहीं पुराने, उनका यह कहना है कि औरतें सब बराबर हैं, आदमी चाहे माँ से निकाह करे या चाहे बहन से निकाह करे, क्या फर्क पड़ता है, औरतें सब औरतें हैं। अब दुनिया में देखिए, एक शख्स कहता है कि खाला की बेटी से भी निकाह हराम है, एक शख्स कहता है कि सगी बहन से, माँ से भी निकाह हलाल है, तो किसकी बातें माननी चाहिए? तो इस वजह से कानून ने, इस्लाम ने क़यामत तक के लिए कवानीन बना दिए, उसमें कोई बदल नहीं है। और आपको मजे की बात बताऊं, जो चीज मौसम के लिहाज से, इलाके के लिहाज से बदलती रहती है, इस्लाम ने उसमें कोई कानून ही नहीं रखा है जो बदलने वाली है। मिसाल के तौर पर कपड़ा है, हिंदुस्तान का अलग है, यूरोप के ममालिक का अलग लिबास है, फलां ममालिक का अलग अलग लिबास हो सकते हैं। अब इस्लाम नहीं कहा कि तुम्हें एक ही लिबास ही पहनना है, इस्लाम ने कह दिया कि क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना। सतर छुप जाना चाहिए, गुड़गे से ऊपर जो है कपड़ा नहीं, छोटा नहीं पहनना, टाइट नहीं पहनना, ट्रांसपेरेंट नहीं पहनना, बाहर जिससे दिखता है। इसके अलावा जो पहनना चाहते हैं पहनिए। हाँ, अलबत्ता हदीस की रोशनी में मना किया गया कि दूसरी कौम के मुशाबहत से बचो, यहूदियों की मुशाबहत से बचो, यहूदियों की, नसरानियों की मुशाबहत से बचो। ये अलग बात है कि मुशाबहत से बचना चाहिए, वरना इस्लाम ने जो ज़माने के एतबार से बदलता रहता है उसमें कोई कानून नहीं लाया। अच्छा, इस्लाम ने उन चीज़ों को भी बयान नहीं किया जिसे आगे चल करके इंसान खुद हल कर लेंगे। कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा कि हवाई जहाज़ बनाने का तरीका क्या है। क्यों भाई? इंसान का दिमाग खुद काम कर लेगा। अल्लाह ने वो चीज़ें बयान की जहाँ तक इस्लाम की अकल जा नहीं सकती है, जहाँ तक इंसान की अकल जा नहीं सकती है। ये कंफ्यूज होंगे, ये लड़ेंगे, ये परेशान होंगे, तो तब अल्लाह ने कहा नहीं, ये इस मामले में इंसान इसे हल नहीं कर सकता है, हम खुद हल करते हैं। तो अल्लाह ने खुद हल किया है। तो मैं ये बात कह रहा था, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बेटी से रिश्ता नहीं कर सकते, बेटी से निकाह नहीं कर सकते, बहन से। बहन की मिसाल हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दी। फ़र्ज़ कीजिए, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं एक इंसान बहन से निकाह किया, इस्लाम इसकी इजाज़त दे देता, वलौ बिल फ़र्ज़, हज़रत समझा रहे हैं बात। मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती तो माँ किसका सपोर्ट करती? बेटी का सपोर्ट करती, बाप बेटे का सपोर्ट करती। बेटी का सपोर्ट करती तो बेटा हाथ से चला जाता, बेटे का सपोर्ट करती तो बेटी हाथ से जाती। अच्छा, माँ अगर बेटे के साथ है तो बाप किसके साथ होता? नहीं, दो जनों में लड़ाई हुई अगर मियाँ बीवी में, तो फिर माँ अगर एक तरफ है तो बाप, अगर एक तरफ है तो माँ बाप के दरमियान में लड़ाई हो जाती, चचा मामू के दरमियान में लड़ाई हो जाती। हजरत कहते हैं कि 11-12 रिश्ते मुतासिर हो सकते थे अगर इस्लाम बहन से शादी की इजाजत दे देता। इसलिए इस्लाम ने, कानून ने उसको मना ही कर दिया, कानून ही रखा कि भाई से जो है भाई बहन से निकाह नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से हर कानून के पीछे इस्लाम में हिकमत मौजूद है। अल्लाह ने क़यामत की सबाह तक को सामने रख करके जो है इस इंसानों के लिए कवानीन बनाए हैं। इंसान जो कवानीन दुनिया में बनाता है, जैसा कि मैंने कहा 2016 तक 101 मरतबा कवानीन में मॉडिफाई किया गया, तरमीम की गई, और आगे 50-100 साल में पूरा बदल दिया जाएगा। क्यों? इंसान ने लिखा है, इंसान की समझ महदूद है, इंसान की सोच महदूद है। तो बहरहाल अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, ये अब से नहीं चल रहा है, 1949 से 1949 से ये मसला चल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक साथ सिविल कोड होना चाहिए। उलमा ने लिखा है, किसी बुजुर्ग ने, किसी आलिम दीन ने लिखा है कि याद रखो, अल्लाह ताला ने किसी कानून पर, अल्लाह ताला ने अपने किसी हुक्म पर चलने की तुम्हें रुख्सत दे रखी है। अगर तुम उसमें काहलगी बरतते हो, सुस्ती बरतते हो, तो अल्लाह ताला वो नेमत छीन लेगा। मिसाल दी गई उंदुलुस की, फ्रांस की उंदुलुस के अंदर जो है अजानें हो रही थी, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाया जा रहा था, लेकिन लोग नमाज के आदी नहीं थे, अजान सुनकर के मस्जिद को नहीं जा रहे थे। वक्त आया, अजानें बंद हो गई। अल्लाह ने कहा अभी तुमको सहूलत दे रहे हैं, तुम चलते नहीं हो, तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको उस नेमत को छीन लेंगे। तो बहरहाल अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, किसी
दीन के एक हिस्से को मान लेना, एक हिस्से को नहीं मानना। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। कुरान ने फरमाया अगर बंदे अल्लाह के ये करने पर आ जाएं कि अल्लाह के किसी हुक्म को मानेंगे किसी को नहीं मानेंगे, तो अल्लाह ताला दुनिया में जिल्लत उनके लिए मुक़द्दर कर दिया है। अब देखिए क्या हो रहा है, लोग जुमा को भी मस्जिद में आ रहे हैं लेकिन बर्थडे भी मना रहे हैं, लोग आज जुमा भी पढ़ रहे हैं, रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं, शादी में पटाखे भी उड़ा रहे हैं, और शादी में डीजे भी हो रहा है, फिर वो आर्केस्ट्रा भी हो रहा है। एक खातून थी, तकरीबन 20 साल पहले जिस गली में हम रहते थे वहीं वो खातून रहती थी। तकरीबन 2 महीने पहले वो हमारे घर आई। मगरिब की नमाज़ पढ़ करके मैं गया तो उन्होंने कहा कि बच्ची की शादी है, कुछ मदद अगर हो जाए किसी से। तो मैं मिजाज जानता था उनका, तो मैंने कहा भाई जिसके स्टेटस में हर हफ्ते मॉल में जा कर के सब कुछ उड़ा रहे हैं, फिर सेल्फी भी रख रहे हैं, इनको पैसों की क्या ज़रूरत हो सकती है। मैंने कहा भाई ये मेरे हाथ से नहीं हो सकता है, आप कहीं और देख लीजिए। भेज दिया। अच्छा शादी हुई, हम तो नहीं गए थे शादी में, मैंने कारगुजारी ली। कारगुजारी ली तो पता चला कि पूरे महल्ले से खास खास लोगों से चंदा बटोरा गया, लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन हल्दी के रस्म के लिए दूल्हा को बिठाने के लिए गोल्ड कलर का जो सीरियलों में जो फिल्मों में होता है, मुझे नहीं पता कैसे होता है, वो मंगाया गया। अच्छा, और शादी में आर्केस्ट्रा भी रखा गया। लोगों से मदद तलब की जा रही है कि बच्ची गरीब है, लोगों से मदद तलब करके 10 लोगों से पैसा इकट्ठा कर करके बर्बादी की तरफ डाल रहे हैं। ये हमारा मिजाज है, हमारी कौम का मिजाज है। कहा ऐसे नहीं चलेगा। फतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद। कुरान के किसी हिस्से को मान लेना, किसी हिस्से को नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया में ज़िल्लत मुक़द्दर करेगा। ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें 100% दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है एमएमए हॉस्पिटल का कि इसमें इस महीने जो है जो इनकम हुई है